समान घातक माया आकर्षित लगती है और वो करती भी है, लेकिन जो गुरु के द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान की गहराई को, जो गुरु के सिद्धांतों को समझकर उन्हें जीने लगते हैं, उन्हें पीने लगते हैं, वो इस आकर्षण से बच जाते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं ऐसा करने का साहस सभी नहीं जुटा पाते। एक आध उभरंत क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल जंग यदि कोई है तो वो खुद से खुद की है। एक शिष्य ने मदर मीरा से कहा, बहुत कठिन है मन से रोज रोज लड़ना, रोज लड़ाई करनी, रोज संघर्ष करना, मन के साथ साधना करना नहीं होता, बहुत कठिन कार्य है ये। मदर मीरा ने बड़े प्रेम से अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, तो दिन रात अपने विकारों से लड़ना भी तो आसान नहीं है। यदि तुम अपने मन को बांध कर साधना अभ्यास में नहीं लगाओगे तो कभी काम वासना से, कभी क्रोध से, कभी ईर्ष्या द्वेष से, कितने नकारात्मक विचारों से जूझते रहोगे क्षण प्रति क्षण, आजीवन, जन्मों जन्म। इसके मुकाबले तो अपने मन को तृतीय नेत्र पर एकाग्र करना तो बड़ा छोटा सा संघर्ष है। इसलिए साधना में बैठकर प्रतिदिन ये संघर्ष जरूर किया करो। साधना मन के विकारों से सतत संघर्ष है और इसी संघर्ष के बाद ही तो उत्कर्ष है। तीर तुपक से जो लड़े सो तो शूर न होए, माया तज भक्ति करे सूर कहावे सोए। मुझे याद आ रहे हैं महाराज जी के वो गरजते, वो गंभीर शब्द कि जब भी कोई नकारात्मक विचार, विकार तुम्हारे मन को विचलित कर साधना से, मुझसे दूर करने का प्रयास करे तो उसे एक ही वाक्य से ध्वस्त कर देना कि मेरा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, मेरे गुरु ने मेरा चुनाव किया है, इसलिए मैं इस निम्न कोटि का भोगी जीवन जीने के लिए नहीं बना, मैं विराट मिशन के लिए जन्मा हूं, मैं विराट मिशन के लिए जन्मा हूं। और जब दृष्टि पथ पर पतित पावनी गंगा हो तो कीचड़ भरे गड्ढों में क्यों कूदा जाए? महान गुरु की महान प्रेरणाओं के होते निम्न कोटि का जीवन क्यों जिए? क्योंकि मन में उठा चाव क्षण भर का उछाव तो दे सकता है, लेकिन महाराज जी के मिशन की विराटता पूरे विश्व को शांत करने का सामर्थ्य रखती है।